Hello friends, welcome to my channel. In this video I am going to explain how to identify surds. लेकिन सर्ड्स को समझने के लिए पहले हम लोग का नंबर सिस्टम बहुत क्लियर होना चाहिए. व्हाट आर रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, वो पूरा नंबर सिस्टम क्लियर होना चाहिए. अगर वो क्लियर नहीं है तो मैंने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. पहले वो देख लीजिए, फिर ये वीडियो देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. चलो अभी शुरू करते हैं. A surd is of the form nth root of a, where in term nth root of a, root sign is called as radical sign, a is called as radicand, and n is the order of the surd. So these are the three mathematical terms for root sign, a and n. Okay, now term अगर nth root of a के फॉर्म में है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सर्ड है. सारे के सारे टर्म्स जो nth रूट ऑफ a के फॉर्म में है वो सर्ड है वैसा नहीं है. उसको सर्ड होने के लिए तीन कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा. चलो फटाफट देख लेते हैं कौन से तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो सर्ड होगा, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट. फर्स्ट कंडीशन इज फॉर n विच इज द ऑर्डर ऑफ द सर्ड एंड इट शुड बी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1. n ऑर्डर ऑफ द सर्ड है जो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, एंड इट शुड बी अ नेचुरल नंबर. द सेकेंड कंडीशन इज फॉर a. इट शुड बी अ पॉजिटिव रैशनल नंबर. a मीन्स radicand, द नंबर इनसाइड द रूट a, दैट इज a. इट शुड बी अ पॉजिटिव नंबर, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, एंड रैशनल नंबर मतलब इरैशनल नहीं होना चाहिए. गॉट इट. अब थर्ड कंडीशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स फॉर द एंटायर टर्म nth रूट ऑफ a. पूरा का पूरा जो टर्म है nth रूट ऑफ a शुड बी एन इरैशनल नंबर. एक चीज यहाँ पे नोट करो सब लोग, nth रूट ऑफ a शुड बी इरैशनल बट a शुड बी रैशनल. मतलब रूट के अंदर वाला टर्म रैशनल होना चाहिए लेकिन पूरा का पूरा जो टर्म है वो इरैशनल होना चाहिए. क्लियर. नाउ friends, if it satisfies all three conditions then only we can say it is a surd. अगर वो तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो सर्ड नहीं है. चलो कुछ एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज रूट 4. नाउ फ्रेंड्स, रूट 4 में ऑर्डर क्या है? तीन कंडीशंस है ना, तो पहले कंडीशन पहले चेक करते हैं ऑर्डर के लिए. व्हाट इज द ऑर्डर हियर? रूट 4 कैन बी रिटन एज like this. So clearly यहाँ पे ऑर्डर क्या है? 2. वैसे लिखते नहीं है हम लोग रूट 4 ही लिखेंगे, बट ऑर्डर की जगह पे क्या प्रेजेंट है? 2 प्रेजेंट है, विच इज ग्रेटर देन 1 एंड इट इज अ नेचुरल नंबर. सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. तो सेकंड कंडीशन चेक करते हैं अभी, क्योंकि फर्स्ट सेटिस्फाई हुआ तो सेकंड चेक कर लेते हैं. ए पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए. व्हाट इज प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ ए ओवर हियर? 4. Is it a positive number? Yes, it is a rational number as well. So it's a positive rational number. Since both the conditions are satisfied, let's check the third condition for nth root of a. What is nth root of a? It's nth root of a क्या है? Root 4 है, right? And what is the value of root 4? Root 4 का value क्या है? 2 है. Is 2 a rational number or irrational number? Rational number. So it is not an irrational number. If it is not an irrational number, it is not satisfying the third condition, और एक condition satisfy नहीं हुआ, इसके लिए ये surd नहीं है. It is not a surd. I hope that is clear. Let's see few more examples. After that, I'm sure it will become very clear to all of you. Next example, root 5. Now friends, यहाँ पे what is the order? Order over here is again 2. Nothing is written means, which is again greater than 1. So it's a natural number greater than 1. It is satisfying the first condition. What is present in place of a? 5, which is a positive number and rational number. So it is satisfying the second condition as well. Now friends, what is present in place of nth root of a? Root 5. It is irrational or rational? It is irrational number. So it is satisfying all three conditions. So it is a surd. I hope that is clear. Okay, we'll see two more examples to make it very clear.
Next one, root of minus 23. Root of minus 23. Now friends, रूट के अंदर a होता है, a should be a positive number, right? तो the moment we see a negative number inside the root, मतलब radicand negative हो गया. अगर radicand is negative, it is not a surd, we can directly write. There is no need to check anything. Clear? Let's see the next one. Cube root of 16. Now this is very important, okay? Now cube root of 16, what is present in place of n? n के जगह पे क्या है यहाँ पे? Order is 3, which is greater than 1 and a natural number as well. So satisfying the first condition. Second condition क्या है? Radicand. Radicand is 16, which is a positive rational number. Let's see the third condition. What is present in place of nth root of a? Cube root of 16. Now friends, how to check whether cube root of 16 is a rational or irrational? I'll give you a trick. What you do is you can factorize it. If you're not able to identify it directly, what you do is factorize the number inside the root, factorize the radicand, and then simplify it. Take everything out of the root, whatever is possible, and then see whether it is rational or irrational. You will definitely get the answer easily. So cube root of 16. 16 can be written as 2 into 2 into 2 into 2. So if you factorize 16, 2 into 2 into 2 into 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16. Now friends, यहाँ से क्या बाहर आएगा root के? How can we simplify it further? Now if we make a group of 3, because the order is 3, so we have to make group of 3 same numbers. So 2 into 2 into 2 is one group. उसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा. So what is left inside the root? Only 1 2 is left. Correct? So if we simplify it further, what we can write it as 2 times cube root of 2, which clearly is not a rational number. It is an irrational number. Correct? So it is satisfying the third condition as well, and hence it is a surd. Now friends, these are few examples which I want you to solve by yourself, and if you want, then you can mention the answers in the comments down below. Okay, I hope all of you have understood this concept clearly. Do share it with your friends, let them also benefit from this. Do like the video, it will motivate me to make more such videos, and don't forget to subscribe my channel. And apart from that, any suggestions, feel free to comment down below.